यह कहानी एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के की है जिसका नाम रोहन था। रोहन अपने माता पिता के साथ गांव में एक साधारण सी जिंदगी जी रहा था। गांव के लोग मेहनत मजदूरी करते थे, खेतों में काम करते थे और बहुत ही खुशहाल जीवन जीते थे। लेकिन रोहन को हमेशा कुछ अलग करने की ख्वाहिश थी। उसे हमेशा यह ख्याल आता था कि कहीं ना कहीं कुछ जादुई, कुछ रहस्यमयी है जो बाकी लोगों से छुपा हुआ है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रोहन चांद की रोशनी में अपने घर के आंगन में बैठा था। चांद की चांदनी उस रात कुछ खास लग रही थी। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की पत्तियां हल्की हल्की सरसराहट कर रही थीं। तभी उसकी नज़र दूर एक पेड़ के नीचे खिले हुए एक अजीब से फूल पर पड़ी। फूल की पंखुड़ियां सफ़ेद और हल्की नीली रंग की थीं, जो चांद की रोशनी में और भी चमक रही थीं। रोहन ने कभी ऐसा फूल नहीं देखा था। वह धीरे धीरे उस फूल के पास पहुंचा और उसने देखा, फूल में एक अद्भुत सी खुशबू थी जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। फूल को छूते ही उसे एक हल्का सा झटका महसूस हुआ और वह अचानक उसे किसी और दुनिया में महसूस करने लगा। फूल को छूते ही रोहन को एक विचित्र अनुभव हुआ। वह धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगा और फिर जब उसने आंखें खोली तो वह खुद को एक रहस्यमयी दुनिया में खड़ा पाया। चारों ओर रंग बिरंगे फूल और पेड़ थे, हवा में हल्की सी महक थी और हर जगह रोशनी ही रोशनी थी। यहाँ तक कि आकाश भी नीला नहीं था बल्कि चांदनी से भरा हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक मुलायम आवाज ने रोहन को चौंका दिया। वह पलटकर देखा तो एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में चांद की रोशनी जैसा शांति और सुकून था। तुम कौन हो? रोहन ने हैरान होकर पूछा। मैं एक परी हूँ। इस जगह को हम चांदनी बगिया कहते हैं। यह जगह चांद के नीचे बसी हुई है और इसे केवल वही देख सकते हैं जो सच्चे दिल से विश्वास करते हैं, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़की ने फिर रोहन को फूल के बारे में बताया। यह फूल विशेष है। इसे चांद के नीचे केवल एक बार हर 100 साल में खिलने का मौका मिलता है। इस फूल का नाम चांदनी फूल है। यह फूल न सिर्फ संसार की शक्तियों को जोड़ता है बल्कि यह एक चमत्कारिक शक्ति भी रखता है। यह किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है, लेकिन केवल सच्चे और निस्वार्थ दिल वाले लोग ही इसका प्रभाव देख सकते हैं। रोहन ने लड़की की बातों को सुना और फिर उसने सोचा, क्या मेरी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में सवाल है। तुम्हारी इच्छा क्या है रोहन? लड़की ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में कभी कोई दुख ना हो और सभी लोग हमेशा खुश रहें, रोहन ने सच्चे दिल से कहा। लड़की ने मुस्कुराते हुए फूल को देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही क्षणों में चांदनी फूल ने अपनी पंखुड़ियां खोल दी और रोहन को एक हल्की सी रोशनी में लपेट लिया। उसके बाद लड़की ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना, सच्चाई और अच्छाई ही हमेशा जीतती है। रोहन को फिर से वही पेड़ और फूल के पास पाया। अब यह सारी दुनिया वैसी नहीं रही जैसी वह पहले थी। चांद की रोशनी में अब और भी चमक आ चुकी थी। वह खुशी खुशी घर लौटा और सो गया। अगले दिन जब रोहन ने गांव के लोगों से बात की तो उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं हो रहा था। खेतों में फसलें अच्छी हो रही थीं, घरों में सुख शांति थी और लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। रोहन को यकीन हो गया कि उसके दिल से निकली वह सच्ची इच्छा चांदनी फूल ने पूरी की थी। अब हर रात चांद के नीचे खिला वह फूल गांव में एक रहस्य बना हुआ था और रोहन, जो उस रहस्य का हिस्सा था, ने जाना कि सच्चाई और अच्छाई की शक्ति किसी भी जादू से बड़ी होती है। रोहन की जिंदगी में उस अद्भुत रात के बाद बहुत कुछ बदल चुका था। उसकी इच्छा पूरी हो गई थी, लेकिन वह कभी भी उस रहस्य को भूल नहीं पाया। गांव में सब कुछ सामान्य था, लेकिन रोहन के दिल में एक सवाल था, क्या चांदनी फूल का जादू सिर्फ एक बार ही काम करता है या फिर मुझे कुछ और पता करना होगा? एक दिन जब रोहन खेतों में काम कर रहा था, उसने फिर से वही चांदनी फूल देखा। इस बार यह फूल पहले से भी ज्यादा सुंदर और चमकदार था, जैसे वह उसे फिर से बुला रहा हो। रोहन ने सोचा, क्या यह मेरे लिए कोई नया संकेत हो सकता है? वह दौड़ते हुए उस फूल तक पहुंचा और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे वही हल्का सा झटका महसूस हुआ। लेकिन इस बार जब उसकी आंखें बंद हुईं, तो वह चांदनी बगिया में नहीं था। वह खुद को एक अजीब सी जगह पर महसूस कर रहा था, जहाँ चारों ओर स्याही जैसी काली रात थी और कहीं भी चांद की रोशनी नहीं थी। रोहन ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह एक अंधेरे जंगल में खड़ा था। चारों ओर पेड़ थे, लेकिन उनका रंग गहरा काला था।
जैसे वे रात की गहराई में समाये हुए हों। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो रोहन? यह वही परी थी जो पहले उससे मिली थी, लेकिन अब उसका चेहरा गंभीर था, उसकी आंखों में चिंता थी। यह क्या जगह है? रोहन ने पूछा। यह अंधकार बगिया है, परी ने कहा। यह वह जगह है जहाँ कभी चांदनी फूल का जादू नकारात्मक रूप से प्रभाव डालता था। यह जगह उन लोगों के लिए है जिनकी इच्छाएं सिर्फ स्वार्थी होती हैं। यहाँ कोई भी जादू नहीं चलता जो दिल से ना हो। रोहन को समझ आ गया कि वह अब एक नई चुनौती का सामना करने जा रहा था। क्या मेरी इच्छा गलत थी? उसने खुद से पूछा। परी ने उसे बताया, तुमने पहले जो इच्छा की वह निस्वार्थ थी और पूरी हुई, लेकिन अब तुम्हारी इच्छा में बदलाव आया है। तुम कुछ नया चाहते हो और तुम्हारी यह ख्वाहिश तुम्हारे दिल की सच्चाई नहीं है। रोहन ने अपनी गलती को महसूस किया। उसे याद आया कि वह गांव में सुख शांति चाहते हुए भी कभी कभी अपनी खुशी के लिए सोचता था। उसके मन में जो बातें थीं वह पूरी तरह से सच्ची और निष्कलंक नहीं थीं। मुझे क्या करना होगा? उसने परी से पूछा। तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारने का समय है, परी ने कहा। तुम्हें अपने दिल की गहराई से सच्ची इच्छा करनी होगी। अगर तुम सही मार्ग पर चलोगे तो चांदनी फूल तुम्हारी मदद करेगा। रोहन ने उन शब्दों पर विचार किया और महसूस किया कि वह अपनी इच्छाओं को दूसरों की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए चला रहा था। उसे समझ में आया कि अगर वह सच में किसी की मदद करना चाहता है तो उसे अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की खुशी के बारे में सोचना होगा। वह धीरे धीरे सोचने लगा कि वह क्या कर सकता है ताकि उसका दिल सही दिशा में मोड़े। उसने फैसला किया कि वह अब केवल अपने गांव के लिए ही नहीं बल्कि दूर दराज के लोगों के लिए भी कुछ करेगा। उसे चाहिए था कि वह अपनी ख्वाहिशों को न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों की भलाई के लिए डाले। रोहन ने अगले दिन फिर से चांदनी फूल को देखा। उसने फूल को हाथ में लिया और सच्चे दिल से अपनी इच्छा व्यक्त की। मैं चाहता हूँ कि मेरी भूमि, मेरा गांव और यहाँ के लोग हमेशा खुश रहें। मैं अब अपनी इच्छाओं को ना सिर्फ अपने लिए बल्कि सभी के लिए सही दिशा में बदलना चाहता हूँ। कृपया मेरी मदद करें। चांदनी फूल ने फिर से अपनी पंखुड़ियाँ खोलीं और उस बार एक अद्भुत रोशनी से उसे घेरे रखा। इस बार रोहन को महसूस हुआ कि वह केवल अपने गांव के लिए ही नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक नई ऊर्जा और आशीर्वाद लेकर आया था। अगले दिन जब रोहन अपने गांव लौटा तो उसने देखा कि सभी लोग अब और भी खुशहाल थे। खेती में अच्छी पैदावार हो रही थी, लोग एक दूसरे के मददगार बन रहे थे और गांव में एक अजीब सी शांति और समृद्धि थी। रोहन का दिल भर आया। यह सब चांदनी फूल का जादू है, उसने खुशी से कहा। लेकिन अब वह जानता था कि यह जादू उसकी सच्ची और निस्वार्थ इच्छाओं का परिणाम था। चांदनी फूल का जादू केवल एक चीज पर निर्भर था, सच्चाई और अच्छाई पर। और अब रोहन ने यह सीख लिया था कि सच्ची शक्ति अपने भीतर से आती है जब आप अपनी इच्छाओं को शुद्ध और निष्कलंक रखते हैं।